पापा, आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? बहुत सही चूरन लाए हो। सुबह से धुआं फेंक रहा हमारा इंजन, पूरा गैस बाहर। तो बाहर जाके करिए ना, हमारे कमरे में क्या बदबू फैलाए आप? खराब किए यार। चूरन का ला के दे दिए हैं इनको, पूरे घर में बदबू फैलाए रहते हैं, जहां देखिए वहां बात। सुबह सुबह इतना अच्छा सपना देख रहे हैं, सब सपना खराब कर दिए। सपने में सुहागरात मना ली हो तो जल्दी से जाके नहा के तैयार हो जाओ। लड़की वाले आ रहे हैं, भगवान की कृपा रही तो ई वाला रिश्ता जुड़ ही जाएगा। तुम दिमाग खराब कर देते हो। ला लड्डू खिलाओ। पहले जाके नहाओ, नहीं तो आशीर्वाद उल्टा पड़ जाएगा। आशीर्वाद उल्टा पड़ जाएगा, दिमाग खराब किए रहती है हमेशा। अरे मम्मी, जब से भैया भाभी की फोटो देखे है ना, तब से इनको नहाने खाने की कोई चिंता ही नहीं। और हो भी क्यों ना, भाभी जो हमारी है वो चांद का टुकड़ा है, ये देखिए। अच्छा, फोटो हमको दो और जाके काम में हाथ बटाओ जल्दी जल्दी। कौन सा काम में हाथ बटाए, सारा काम हम ही तो करते हैं यहाँ पे। कौन सा काम करती हो? वो जो इंस्टा पे रील बना के डालती हो। मम्मी आपको नहीं पता, वो भी बहुत मेहनत का काम होता है। हाँ हाँ, मोबाइल सामने रख के कमर मटकाना कितना मेहनत का काम है ना, हम खूब जानते हैं। ला फोटो हमको ला। नहीं 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 मम्मी, अब अरे अब का फोटो लेके जाओगे नहाने? अरे फोटो लेके नहाए नहीं जाएंगे, इसको संभाल कर रख दे, कहीं खो गई तो। फोटो या दिल? ये लड़की कैंची जैसे जुबान चलती है तुम्हारी। तुम बहुत मुँह चलाती हो। इधर 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 इधर। अरे जाओ नहाओ जल्दी। अरे क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो का, जाओ नहाओ। अरे जा रहे हैं, तब तो दिमाग खराब किए रहते हो। नहाओ 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 नहाओ। अरे यार, इस घर में कुछ खाने को मिलेगा? आपको तो सुबह शाम बस खाना खाना, भेजा खा लीजिए हमारा। ले, उसमें भी कुछ खाने को होना चाहिए कि खा ही ले। क्या बोले? हम कहाँ कुछ बोले हैं? अरे हम भला बोल सकते हैं हा? ये कट का ही नहीं रहा है, नकली है। तो असली वाला कहाँ है? वाह, भूल गए, रात में चखना के साथ सब खत्म कर दिए। असली ढूंढ रहे हैं, कहाँ से बचेगा? तुम क्या हंस रही हो? जाओ किचन में देखो, फटाफट कुछ खाने को है, लेते आओ, भूख लगी है भाई। पहले नहा लीजिए। अरे नहाना जरूरी है क्या? हाँ जी। ठीक है भाई, नहा लेते हैं, उसमें क्या है, ऐसा का है जो है। अरे यार, तुम बहुत हंसती हो, चलो काम करो। तुम अब तक 3 बार रिश्ता मना किया हो ना? अब की बार सामने से मना होगा। ऐसा क्या कह रहे हो यार? अबे इसको देखो एक बार, भला की खूबसूरत है ये। अपने आप को देखो, झड़ते बाल, मोटेगा। क्या बोले? अबे गाल बोले, गाल। वैसे जो तुम समझे वो भी मोटी है। अबे चुपचाप रहो, बकचोदी ना करो, समझे कि नहीं? ये बताओ, क्या सबको शकल सूरत ही होती है? और क्या, शकल सूरत ही होती है। अच्छा अच्छा ना करो, सिगरेट लाओ इधर। दिखाओ जरा। देखो दोस्त, कड़वा है लेकिन सच है। अभी भी समय है, सोच समझ के कदम उठाना। अबे फोटो बाद में देखना, वो दिखा गई। जाओ चलो चलो चलो। अबे जाओ क्या मतलब? तुमने चलोगे क्या? हम कहाँ जाएंगे? अबे चलो यार, अच्छा रहेगा। पागल है क्या बे? भाई 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 राहुल भाई, एक बार। अबे देख, कोई दिक्कत की बात नहीं है, शक्ल सूरत पे ना जाना, आचरण देख लेना तभी हाँ बोलना। और एक काम कर, पकड़ इसको, ये खा लेना, महक आ रही है। और मेरा पिंड छोड़, मैं जा रहा हूँ। अरे राहुल भाई सुन तो। क्या? चलते यार, अच्छा लगता। भाई तो सुन। अबे जा। पापा, शादी के लिए तो लड़के वाले जाते हैं ना लड़की के घर, फिर मम्मी उनको काहे बुलाई यहाँ पे? काहे कि उनके पास है 4 पहिया और तुम्हारे बाप के पास 2, तो 2 पहिया पे 4 लोग कैसे जाते? अरे तो क्या हुआ, भाड़े पे गाड़ी कर लेते। अच्छा, भाड़े पे आप ही जाते, हम कहीं ना जाएंगे। अरे भाई, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हम लोगों को सब परिवार घर बुला के। अरे
अरे कहीं नहीं भाई साहब, आइए, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, आइए नमस्ते। आइए। नमस्ते नमस्ते। घर भैया। ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं, आपका नाम बताया, बस एड्रेस पता चल गया। अरे भाई साहब, आप मेरा नाम बताए होते ना, घर तक छोड़ जाते। अरे भाई साहब, उस वक्त आपका नाम बिल्कुल याद ही नहीं आया। के अनिल का पिता। अरे वो तो पता है, लेकिन उस वक्त आपका नाम नहीं याद आया। अरे जब पता है। आइए 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 आओ। आइए ना। आओ बच्चों, आ जाओ। मैं आप लोगों का सबसे परिचय करवा दूं। ये है मेरी बेटी प्रीति। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। और ये है मेरा बेटा राज। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। हाय। और ये है शालिनी। ये आपकी पहली बेटी है ना? अरे नहीं भाई साहब, हाँ। ये मेरी धर्म पत्नी है। मैंने बताया था इनको, भूल गए होंगे। कहाँ बताई थी तुम? अगर बताई होती, इनको थोड़ा नहीं भूल सकता। हमारे परिवार को तो जान ही गए होंगे आप। जी हाँ। ये है हमारी बिटिया अंजलि। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी। भैया को भी नमस्ते करो। भैया है ना? नमस्ते भैया। अच्छा, अनिल नहीं दिखाई दे रहा है। अरे अभी तो यही था, बाहर ही होगा। अंजलि बेटा, जाओ भैया को बुला के लाओ जल्दी से। जाओ। ये लीजिए, मेरा बेटा आ गया। अरे आओ बेटा आओ। ये होते हैं संस्कार, और क्या? खुश रहो। मेरे बेटे के संस्कार अच्छे हैं। और अनुशासन भी, तभी तो सरकारी नौकरी निकाल पाया। जी। अच्छा, ये टीचर है ना? हाँ जी, प्राथमिक विद्यालय में। अच्छा। आप कुछ खा नहीं रही है, ना कुछ खा रही है, ना कुछ बोल रही है। खा तो आप भी कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन बोल बहुत रहे हैं। माफ कीजिएगा, बच्चा है। लगता तो नहीं है बच्चा है। अरे आप लोग कुछ ले नहीं रही हैं, लीजिए ना। अनिल, हाँ मम्मी। जाओ बेटा, प्रीति को जरा अपना कमरा दिखाकर तो लाओ। हाँ प्रीति बेटा, जाओ। अब तुम दोनों को ही शादी करनी है, हमको और शालिनी जी को थोड़े ही। क्या कहा आपने? मजाक कर रहा हूँ भाई साहब। मुंह बंद रखो, नहीं तो ये लड्डू मुंह में ढूस दूंगी। जाओ भाई, जाओ। जाओ बेटा। बच्चों का आपस में बात करना भी बहुत जरूरी है। हाँ जी, लेकिन हम बड़े भी आपस में बात कर लें तो ज्यादा बढ़िया होगा। जी हाँ, सही कह रही हैं आप। जी एक मिनट, क्यों, क्या हुआ? मैं अंदर देख कर आता हूँ। आपका ही रूम है ना? जी रूम तो मेरा ही है, लेकिन एक मिनट में अभी आया। आइए। वो हमें पता नहीं था ना, मम्मी आपको अचानक हमारे साथ कमरे में भेज देंगी। हाँ जी। नहीं नहीं, कुछ आप प्लीज कुछ ऐसा मत समझिए ना। मैं नहीं समझ रही। आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए। आप अच्छे से बैठ जाइए ना। मैं आराम से ही बैठी हूँ, आप कंफर्टेबल हो जाइए। नहीं नहीं, आप बैठिए। मैं आराम से ही बैठी हूँ, आप कंफर्टेबल हो जाइए। आप अच्छे से बैठ जाइए ना। मैं आराम से ही बैठी हूँ, आप कंफर्टेबल हो जाइए।
जी आप भी बैठ सकते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ जी। वैसे आपको कुछ पूछना है? हाँ? क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। मैं पूछूं? जी पूछिए। आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही है? प्रीति जी, आपने तो पहला ही सवाल ऐसा पूछ दिया कि देखिए अनिल जी, हम दोनों शादी के लिए मिलने आए हैं, इसलिए मैंने आपसे पर्सनल सवाल किया। जी मैं समझ सकता हूँ। आप समझ नहीं रहे हैं नेताजी, हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। हम भी दहेज की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई में बहुत खर्चा होता है और एक ही बेटा है हमारा। अरे हमने भी तो अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया है, कोई अनपढ़ तो नहीं है। जॉब करती है वो भी, लेकिन प्राइवेट, और उसकी तनख्वाह भी तो कम है। और क्या? अरे मुकेश जी, सब कुछ पैसा ही तो नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही हैं। पैसा जरूरी नहीं होता है, प्यार भी जरूरी होता है भाई साहब। जी आपको बहुत जरूरी लग रहा है, मैं कर रही हूँ ना बात। देखिए, नौकरी निकालने में सिर्फ पैसा नहीं, समय भी जाता है। कभी समय मिला ही नहीं कि कोई गर्लफ्रेंड बना सके, सारा समय पढ़ाई में ही निकल गया। मेरा एक बॉयफ्रेंड था, सुमित। जी था? हाँ, हमारा ब्रेकअप हो गया 2 महीने पहले। एक्चुअली मैं ही सीरियस थी, हमारी शादी भी होने वाली थी और मैंने अपने घर पर भी बात कर ली थी, लेकिन तो फिर शादी क्यों नहीं हुई? अरे शादी ऐसे तो हो नहीं जाती है, शादी तो दो परिवारों का मिलन होता है, हमको सब पता है बहन जी, लेकिन इस मिलन में पैसा भी लगता है। तुम कब से एक समोसा लेके बैठी हो? अभी तक खाया ही नहीं। तुमको खाना हो तो तुम खा लो, उसका जब मन होगा वो खा लेगी, तुम परेशान ना हो। मुझे लगता है इन दोनों को बाहर भेज देना ज्यादा ठीक होगा। जाओ बेटा, तुम लोग खेलो जाके। जाओ खेलो बेटा, जाओ जाओ, लेकिन सुनो, अलग अलग खेलना। हाँ, और घर घर तो बिल्कुल ना खेलना। जाओ। मैं पबजी खेलूंगा अंकल। उसके लिए सब खेल था, उसमें हिम्मत नहीं थी, सिर्फ मैं ही सीरियस थी। एक्चुअली मैंने ही अपने घर पे बात की थी। तो क्या वो शादी नहीं करना चाहता था? उसने शादी कर ली अपने घर वालों की बात मानकर। अच्छा ये सब छोड़िए, आपको कुछ और पूछना है? नहीं, मैं तो पहले भी कुछ नहीं पूछना चाहता था, लेकिन आपने इतनी ईमानदारी के साथ सब कुछ बता दिया, मुझे अच्छा लगा। आपको कुछ और पूछना है तो शादी के लिए? मेरी तरफ से हाँ है, बस एक शर्त है। जी? सिगरेट घर के बाहर पीनी होगी। हाँ? सॉरी जी, मैं छोड़ दूंगा। मैंने घर पे पीने से मना किया है। मैं फिर भी छोड़ दूंगा। प्रॉमिस? आप तो अभी से हक जताने लगी। आपने बताया नहीं। आपकी बात अभी से मानने लगे हैं तो हाँ ही समझिए। ऐसे कैसे हाँ कर दे? इस सरेआम हमारे परिवार की बेइज्जती है। हम कोई बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी शर्त बता रहे हैं। ये शर्त नहीं है, ये सीधे सीधे दहेज की मांग है। तो ठीक है, हमें भी आपकी बेटी की मांग नहीं भरनी। अरे आप लोग जरा आराम से बात कर लीजिए। क्यों मुकेश जी, आराम से भी तो बात की जा सकती है। हाँ और क्या, आराम से बिल्कुल बात कर सकते हैं शालिनी जी। क्या सालनी जी लगा रखिए, उन्हीं के साथ चले जाइए। अरे क्या बोला आपने? चलो यहाँ से, अब यहाँ पर एक पल भी नहीं ठहरना। हाँ जाइए जाइए, रोकता भी कौन है? वैसे भी बैठ के फालतू बात कर रहे हैं और मुफ्त का समोसा भी खा रहे हैं। अरे कितने का समोसा है आपका? पैसा ले लीजिए हमसे। नहीं चाहिए है हमारे पास पैसा। हाँ होगा, क्यों नहीं? बेटा जो सरकारी नौकरी में है। और क्या आपकी बेटी की तरह प्राइवेट थोड़ी है। अरे भाई, हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। पापा चलिए,
चलो जी, अब यहाँ पर एक पल भी ठहरना ठीक नहीं। कैसे कैसे संस्कारी लोग हैं, एक समोसे के लिए बेइज्जती कर रही हैं। आप बताओ। अरे सुनिए तो। ऐसे परिवार से दूर हो जाता अच्छा है। पता नहीं कैसा परिवार भेज दिए शुक्ला जी। आप क्या बात करके आए थे? अब ये सब बात थोड़े किए थे। ए अंजलि, पानी दो जरा। और ये फोटो हटाओ यहां से। चौथा रिश्ता बिगड़ गया आपके सुपुत्र का, लेकिन आपको कोनो चिंता ही नहीं है। ऐसे ही चलता रहा ना, पूरे मोहल्ले में बात फैल जाएगी कि कोनो कमी है हमारे बेटा में। ऐसा कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो। अब तुम कहां चल दिए महाराज? स्कूल जा रहा है। समय देख रहे हो, इतनी देर हो गई, अब जाने से क्या फायदा? अवकाश ले लो। अवकाश लेने कोई मतलब नहीं है, कम से कम स्कूल जाकर बच्चों की कापियां चेक कर देंगे। अब बताइए, इतनी सुंदर लड़की है और अच्छा खासा नौकरी वाला रिश्ता मिल रहा है तो तेवर दिखा रहे हैं। कल को कोनो लड़का के चक्कर में फंस गई ना तो समझ में आ जाएगा। आपका मतलब इससे है? नहीं हुआ नाम से रिश्ता, आप चाहे कुछ भी करें, वो हम कौन होते हैं उनका चरित्र का ऐसा बोलने वाले? अब तुमको क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे हम तो सही बोल रहे हैं, हम तो सही बोल रहे हैं। छोड़ो, जाने दो। आपको तो बस खाने से मतलब है। नाम तो ऐसा रखा है अंबानियों वाला, मुकेश, अनिल, नीता, और काम देखो, पूरे परिवार को एक पैसे का दिमाग नहीं है। जाने दीजिए, आप भी क्या उन्हीं बातों को पकड़ कर बैठे हुए हैं। अरे तमीज नहीं है बात करने की। लड़का सरकारी नौकरी नहीं, ऐसा लग रहा है देश जीत के आ गया हो। शक्ल देखिए लड़के की। अरे 2 महीने पहले प्रीति ने अगर कांड न किया होता। कहाँ जा रही हो बेटा? ऑफिस जा रहे हैं। अब तो लेट हो गया है और तुमने कुछ खाया भी नहीं। हम हाफ डे के बाद ज्वाइन कर लेंगे और रास्ते में आलू पराठा खा लेंगे। आजकल कुछ